बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड में 1 जुलाई से राज्य में मदरसा शिक्षा का पूरा ढर्रा जो है वो बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि वर्षों पुराना मदरसा बोर्ड इतिहास के पन्नों में अब दफन हो जाएगा। दरअसल मदरसों के बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक अब सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके एक हाथ में कुरान होगा तो वहीं दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। आखिर क्या है धामी सरकार का वन नेशन वन एजुकेशन मॉडल, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब इसकी कमान प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के हाथों में होगी। इस बड़े बदलाव के बाद अब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समेत सभी 6 अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थान एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। मदरसा बोर्ड आउट, शिक्षा प्राधिकरण इन। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा कमान। सभी 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक संस्थान एक ही व्यवस्था में शामिल। मदरसों में अब अनिवार्य उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्र सामान्य स्कूलों की तरह गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषय पढ़ेंगे। हालांकि धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन इसे नियमित स्कूल समय के बाद अलग से संचालित करना होगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए वक्फ बोर्ड और पूर्व मदरसा बोर्ड के अध्यक्षों ने इसे मुस्लिम बच्चों के सुनहरे भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया। और 6 माइनॉरिटीज में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ है, उससे लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। मदरसा बोर्ड मुस्लिम मदरसों के बच्चों के लिए भी नासूर बन गया था। वो डिग्री जिसकी समकक्षता नहीं थी, वो डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी समकक्षता ना हो, और वो 8th कर ले 9th में कहीं एडमिशन ना मिले, 10th कर ले तो 11th में कहीं एडमिशन ना मिले। ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। और ये वन नेशन वन एजुकेशन, यानी कि अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उस तरफ बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने मजबूत कदम उठाया है। और मैं ये कहता हूं, अब एक तरफ जहां वो हाफिज कुरान बनेंगे, वहां दूसरी तरफ वो उत्तराखंड शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसके बोर्ड को भी पढ़ेंगे। और वो जब कुरान को पढ़ेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे, तो मोहम्मद साहब को, खुदा को जानेंगे और उनके समझकर उनको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा किरदार मोहम्मद साहब का था। लेकिन जब वो उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे तो वो वहां श्री राम को समझेंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को समझेंगे, बाबा नानक देव को जानेंगे। हालांकि नए प्राधिकरण के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राज्य में 452 पंजीकृत मदरसों को अब मान्यता के लिए कड़ी कसौटी से गुजरना होगा। नए अधिनियम की धारा 14 के तहत 11 अनिवार्य शर्तें तय की गई हैं, जिसका पालन करने पर ही जिला स्तर पर नई मान्यता दी जाएगी।
मदरसों की मान्यता की प्रमुख शर्तें। किसी भी छात्र या शिक्षक को धार्मिक गतिविधि के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। केवल मान्यता प्राप्त और प्रशिक्षित डिग्रीधारी शिक्षक ही नियुक्त होंगे। संस्थान की जमीन व्यक्तिगत नहीं बल्कि रजिस्टर्ड सोसाइटी के नाम होनी चाहिए। सभी आर्थिक लेन देन केवल संस्थान के बैंक खाते से ही किए जाएंगे। परिसर में खेल का मैदान और पिछले 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट होना अनिवार्य। धामी सरकार के इस कदम से जहां एक और मदरसों में आधुनिक शिक्षा का रास्ता साफ हुआ, वहीं करीब 500 अपंजीकृत मदरसों को मुख्य धारा में लाने और समयबद्ध पंजीकरण कराना नए बोर्ड के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होगी। देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा में समानता लाने का ये नया उत्तराखंड मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए कितनी बड़ी नजीर बनता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, राज्य में मदरसा शिक्षा को, मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसके बाद मदरसा की शिक्षा प्रणाली में किस तरह से बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये मदरसा बोर्ड को भंग करने को लेकर लिया था और फरवरी में बोर्ड भंग करने को लेकर निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए थे। और कल 1 जुलाई से जिस तरीके से मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से भंग होने के बाद राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता जो है वो मिल जाएगी, यानी कि जो अल्पसंख्यक प्राधिकरण जो विभाग है उसके अधीन जो है मदरसा बोर्ड चला जाएगा। उसके बाद राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिलेगी। उसके बाद वहां से जो NCERT जो किताबें हैं वो उनके जरिए जो है उनको शिक्षा जो है वो दी जाएगी। समान शिक्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार बातचीत की जा रही थी कि पूरे देश में जो है समान शिक्षा जो है वो छात्रों को मिलनी चाहिए, उसको लेकर जद्दोजहद जो है वो चल रही थी। उसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि 2011 में जिस तरीके से मदरसा बोर्ड जब बना था और उसके बाद 15 साल मदरसा बोर्ड बने हुए हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य शिक्षा बोर्ड से जो है उनको मान्यता नहीं मिल पा रही थी। इससे जो वहाँ जो पढ़ रहे जो छात्र थे उनके भविष्य पर जो है काफ़ी दिक्कतें जो है वो आ रही थी। उनको जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में तवज्जो नहीं मिल पा रही थी, रोजगार अब में कई जगहों पर जो है उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी, कई जगहों पर फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो ऐसे में जो पढ़ने वाले जो छात्र थे उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हो रही थी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और उसके बाद समान शिक्षा लागू करने को लेकर जिस तरीके से ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिस तरह से मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड में पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है और धामी सरकार का 1 नेशन और 1 एजुकेशन मॉडल जो है वो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, इससे किस तरह से बदलाव आएंगे? बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? जिस तरह से कंप्यूटर और मॉडल एजुकेशन की बात की जा रही है, उसे किस तरह से लागू किया जाएगा? देखिए, जब मदरसा बोर्ड में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें ज्यादातर जो शिक्षा थी वो धर्म से संबंधित ज्यादातर शिक्षाएं जिस तरीके से वो दी जाती थी। उसके बाद जिस तरीके से जो समान शिक्षा की बात जिस तरीके से जो सरकार कर रही है उसमें उनको कंप्यूटर शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा की बात जो सरकार कर रही है उसमें कंप्यूटर, मैथ्स, विज्ञान, इन तमाम सारी चीजों को जो है वहाँ पर बच्चे जो है NCERT जो लागू सरकार की ओर से जो की गई है 1 नेशन 1 एजुकेशन के तहत जो इस तरीके से जो काम सरकार की ओर से जो किया जा रहा है उसके तहत जो है उनको शिक्षा जो है वो दी जाएगी। उसके साथ जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि इन 15 सालों में ये रिकॉर्ड ये भी देखा जा रहा था कि 2023 और 24 के करीब जिस तरीके से जो 45,000 से करीब जो है वो छात्र जो है वो नामित थे मदरसा बोर्ड में, जबकि 452 से ज़्यादा जो जिस तरीके से मदरसा बोर्ड पूरे उत्तराखंड में है। उसके बाद
साथ जिस तरीके से उनकी लगातार जो संख्या घट रही थी, ये भी एक बड़ी चुनौती जो है वो बन रही थी। उसके साथ जो फौकनिया, जो मुंशी, जो उनके जो धर्मगुरु होते हैं, उनको जो है वो मान्यता नहीं मिल पा रही थी। ये सबसे बड़ी चुनौती मदरसा बोर्ड में जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि जो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको खास तौर पर धर्म से संबंधित शिक्षा जो है वो दी जा रही है, उनको धर्म से संबंधित शिक्षा न देकर वन नेशन वन एजुकेशन के तहत जो समान शिक्षा सबको जो है वो दी जाएगी, क्योंकि उन बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, उनको भी रोजगार करने का बिल्कुल। और अधिकार है। उपेंद्र, ये भी बताइएगा कि ऐतिहासिक फैसला जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, इस फैसले का क्या कहीं विरोध किया गया है मदरसा प्रबंधक की ओर से, शिक्षकों की ओर से या फिर अभिभावकों की ओर से? किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? क्या कहीं किसी की ओर से विरोध के सुर देखे गए? देखिए, अभी तक किसी भी तरह का कोई विरोध जो है इसमें देखने को नहीं मिला है। और जिस तरीके से वहाँ के जो अध्यक्ष है मुफ्ती मोहसिन, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि ये बहुत ही अच्छी जो है सरकार ने फैसला लिया है। और जिस तरीके से यहाँ के जो मदरसा बोर्ड में जो लगातार छात्रों की संख्या घट रही थी, एक जिस तरीके से धर्म से संबंधित जो शिक्षा जो दी जा रही थी, और दूसरा जिस तरीके से जो नई शिक्षा प्रणाली, उससे जो है बच्चे वंचित हो जा रहे थे, रोजगार यहाँ के बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। इन तमाम चीजों सब चीजों को देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। हालांकि अभी इस पर किसी प्रकार का विरोध जो है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन दूसरा जिस तरीके से जो चुनौती जो है उस पर मान्यता को लेकर है, जिसमें जिस तरीके से जो वहां पर जो बिल्डिंग्स मदरसा बोर्ड की है वो अब उनकी नहीं होगी, उसको वो या तो जो मदरसा प्राधिकरण जो बनाया गया है, अल्पसंख्यक प्राधिकरण, उसके अधीन होगा, या राज्य शिक्षा बोर्ड के अधीन जो है उनकी जो बिल्डिंग है वो वहां पर जाएगी। उसके साथ जो ग्राउंड है वो जो है राज्य शिक्षा बोर्ड के पास जो है वो चला जाएगा, यानी कि सरकार के अधीन जो है वो ग्राउंड होना चाहिए। कई सारे और उसमें जो है जिस तरीके से वो टर्म्स रखे हुए हैं उसको भी उसमें लागू जो है वो करना होगा। इन तमाम सारी चीजों से मान्यता के लिए उनको अभी जूझना होगा। लेकिन जिस तरीके से फरवरी में निर्देश सरकार की ओर से दिए गए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला लिया था कि इन तमाम जो मदरसा बोर्ड में जो मदरसा बोर्ड जितने भी यहाँ पर हैं, लगभग 452 से ज्यादा मदरसा बोर्ड यहाँ पर है, जहाँ पर जो है शिक्षा जो है वो दी जा रही है। और उपेंद्र, बड़ा सवाल ये भी है, जब आधुनिक शिक्षा प्रणाली मदरसा में लागू की जा रही है और मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शिक्षकों की भी तैनाती की जा सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है, जो गाइडलाइंस जो जारी की गई है पहले से ही, उसमें राज्य शिक्षा बोर्ड की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म की पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही जो एजुकेशन के लिए जो मानक हैं, चाहे जिस तरीके से जो बीएड के हैं, टीटी हैं, इन तमाम सारे मानकों को जो भी जो पूरा करता हो, उनको ही सबसे पहले वरीयता जो है स्कूलों में दी जाएगी और उनके द्वारा जो है वहां पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि किसी प्रकार से धर्म गुरुओं के जिस तरीके से वो देखा जाता था कि धर्म गुरुओं के द्वारा जो है मदरसा बोर्ड में सबसे ज्यादा जो है पढ़ाई करवाई जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको आधुनिक शिक्षा का ज्ञान है, एनसीईआरटी का ज्ञान है, वही लोग जो हैं वहां पर जो है पढ़ाए जा सकते। जिस तरीके से अशासकीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से जो संचालित होते हैं, उसी के तहत जो है मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो है शिक्षक जो है वो रखे जाएंगे और वहां पर जो है पूरी तरीके से समान शिक्षा जो है प्रणाली के तहत जो है वहां पर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल उपेंद्र, ये भी बताइएगा, जिस तरह से सरकार की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हम बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ेंगे, जिससे कि उनका भविष्य जो है वो सुधरेगा, रोजगार के अवसर बच्चों को मिलेंगे, क्या इसके लिए सरकार की ओर से कोई ठोस रोड मैप अभी तक लाया गया है? देखिए, साफ तौर पर है, क्योंकि जब भी सरकारी फॉर्म या किसी प्रकार का रोजगार मेला या जब लगता है तो उसमें साफ तौर पर होता है कि अगर आपके पास शिक्षा है, आपने डिग्री, आपकी डिग्री को मान्यता है, तो आप जो है रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो मदरसा बोर्ड जब 2011 में जब बना था, उसके बाद से 15 साल मदरसा बोर्ड को बने हुए हो चुके थे, लेकिन उनके मदरसा बोर्ड को जो है अभी तक राज्य शिक्षा बोर्ड से जो है वो मान्यता नहीं मिल पा रही थी। तो
जिसके चलते ये देखा जा रहा था कि उनको ना तो रोजगार मेले में कहीं पर जो है वो शिरकत कर पा रहे थे बच्चे, और ना उनको कहीं पर जो है सरकारी जॉब्स के फॉर्म्स जो है वो भर पा रहे थे, ना उनको उस तरीके की शिक्षा जो है वो मिल पा रही थी जिस तरीके से रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए। इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब अगर उनको जब समान शिक्षा मिलेगी, जब वो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे, राज्य शिक्षा बोर्ड की किताबों को जब पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे और मान्यता जब मिल जाएगी, उसके बाद वो रोजगार के लिए अप्लाई करेंगे, सरकारी जॉब्स के लिए फॉर्म भरेंगे। तमाम सारी जो गतिविधियां जो अन्य बच्चे जिस तरीके से जो कर रहे हैं, उन तमाम सारी गतिविधियों को जो है मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले उन बच्चों को बच्चे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो धामी सरकार की ओर से उत्तराखंड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, और वो फैसला है धामी सरकार का वन नेशन वन एजुकेशन का। इससे मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा और मदरसे के बच्चे को जो है वो कंप्यूटर और मॉडल एजुकेशन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।